तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो दो एक्शन है, कौन कौन से, टाइम इसमें तो प्रेजेंट का है, जैसे कि ये दिखा इसमें लिख रहा है प्रेजेंट, और टाइम आपका इसमें है प्रेजेंट का। एक्शन कैसा हो रहा है दीपक विश्वकर्मा बताओ? एक्शन हो रहा है परफेक्ट और कंटिन्यूअस, मतलब इसमें दो एक्शन, एक चीज दो एक्शन साथ साथ है, एक में टाइम परफेक्ट का दिया है, मतलब वो काम कब शुरू हो रहा है उसका डिसाइड रहेगा परफेक्ट, लेकिन कब तक चलेगा वो डिसाइडेड नहीं रहेगा, इसीलिए ये दो एक्शन का कॉम्बिनेट है। टाइम कैसा हमारा है प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम में परफेक्ट कंटिन्यूअस एक्शन होगा। अब हम लोग इसके रूल्स रेगुलेशन स्ट्रक्चर सबके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है, दिस टेंस इज यूज डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट टाइम। ठीक है, इस टेंस में जो एक्शन की शुरुआत होती है बिगिन इन द पास्ट टाइम, शुरू तो पास्ट में होता है लेकिन इज स्टिल कंटिन्यूटिंग एंड मे एक्सटेंड इनटू फ्यूचर टाइम, और प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यूअस है और शायद वो फ्यूचर में भी कंटिन्यूअस करता रहेगा। अभी तक परफेक्ट में हम लोग क्या पढ़ते थे कि जस्ट पहले ही वो टेंस खत्म हो जा रहा है ना। परफेक्ट मतलब जब हम लोग बोल रहे हैं उससे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उससे कुछ समय पहले वो एक्शन एकदम कंप्लीटली क्या हो फिनिश हो गया, उसमें कोई चीज ऐसा नहीं। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या बता रहा है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट, जो कि पास्ट में शुरू होता है कुछ समय पहले, इज स्टिल कंटिन्यूटिंग एंड मे एक्सटेंड इनटू फ्यूचर टाइम, और जब हम बोल रहे हैं तब भी ये कंटिन्यूअस है और क्या पता वो फ्यूचर भी कंटिन्यूअस वो रहते हैं। जैसे गंगा जी बह रही हैं, कब से शुरू हुई कब से पता नहीं कब तक चले, है ना। कोई काम ऐसे ही जो पास्ट में शुरू हुआ कब तक चले, अभी चल रहा है जितनी समय बोल रहे हैं, और कब तक चले कोई डिसाइडेड टाइम ना हो। तो ऐसे एक्शन को डिनोट करने के लिए हम लोग किसमें डिनोट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के एक्शन में डिनोट किया जाएगा। और पास्ट में तब जब पास्ट पढ़ेंगे तो हम बताएंगे पास्ट में परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे होगा, कि कुछ समय पहले वो शुरू हुआ था और कुछ समय पहले तक वो चला रहा होता, मतलब कुछ समय तक वो कंटिन्यू था। पास्ट में ही शुरू हुआ, खत्म भी पास्ट में हुआ, लेकिन वो कुछ ड्यूरेशन के बाद खत्म हुआ, एक समय लेने के बाद। तो उसमें पास्ट में डिस्कस करेंगे, नहीं कंफ्यूज होंगे। It is often used with the verbs which have the meaning of prolonged action, मतलब कि इस ये कब यूज होता है, अक्सर ये यूज होता है the verbs which have the meaning of prolonged action, मतलब कि कुछ समय ज्यादा तक चला। prolonged एक होता है long, एक होता है prolonged, मतलब बहुत ज्यादा समय, है ना। कहते हैं ना किसी चीज का प्रो वर्जन, तो prolonged action मतलब कि कोई एक्शन बहुत दिनों तक वो चला हो। अयोध्या मंदिर जैसे बनी कब से कब तक में, है ना, इतना सालों लग गया। तो प्रोलॉन्ग्ड एक्शन जो इसमें यूज होता है उस एक्शन के लिए हम लोग परफेक्ट एक्शन का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है भाई, कौन बताएगा? सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। देख पहले इतना लिख लो फिर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट लिख लो इतना, हाँ यहां तक लिखो, पहले एग्जाम्पल नहीं लिखना, ये प्रोलॉन्ग्ड एक्शन तक। ठीक है, सब्जेक्ट हैज हैव, हाँ हैज हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज हैव, फिर आएगा आपका बीन। अफर्मेटिव लिखना, ठीक है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैज हैव फिर बीन, फिर आएगा स्ट्रक्चर। अभी तुम लोग मत बनाओ, बनाने लगे क्या? अच्छा बना लो तब। हैज हैव बीन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसे आईएनजी बोला जाता है। हैज हैव बीन मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन आपका कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, फिर आता है नहीं सॉरी, ये आया, फिर आपका आएगा सही तो लिख रहे थे, मेन वर्ब लिख दिए थे ना आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर या कोई अदर वर्ड है, फिर सेंस या फॉर। कब सेंस होगा कब फॉर होगा उसके बारे में हम बताते हैं अभी, सेंस या फॉर। फिर आता है हमारा टाइम, टाइम जो दिया रहेगा सेंटेंस,
स्टार्ट होने का टाइम। बना लो स्ट्रक्चर ये। नहीं अभी एग्जाम्पल मत लिखो, स्ट्रक्चर हो गया। चलो अब आगे देखो, स्ट्रक्चर बना लिए सब लोग। अब देखो यहाँ पे टाइम के लिए ये नया वर्ड अभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में मिला है, सिंस और फॉर। तो टाइम के पहले आता है, जैसे कोई सेंटेंस में टाइम दिया हो कि वो काम 4 दिन पहले शुरू हुआ, बात तो कब सिंस आता है, कब 4 साल पहले शुरू हुआ है, 2 घंटे से हो रहा है ना। तो वो कब टाइम के पहले कब सिंस का यूज होगा, कब फॉर का यूज होगा, उसको हम लोग रूल देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखो, क्लिक हो जाओ भैया। हाँ सिंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस का यूज कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, कोई निश्चित समय हो, क्या हो, कोई निश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट एंड टिल नाउ, पास्ट का या अभी का। जैसे एग्जांपल में है सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह तो फिक्स है ना, सुबह शाम दोपहर ये सब एक फिक्स समय बता रहा है, फिक्स डिनोट करता है। सिंस संडे, ये भी दिन का नाम बता रहा है, ये भी फिक्स है। सिंस 2000 मतलब 2002 ये ईयर है, ये भी फिक्स है ना। अभी कहते हैं हम 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि ये 2 घंटे कौन से 2 घंटे, 24 घंटे का। अभी बोल दे हम सुबह से पढ़ रहे हैं तो ये फिक्स है कि सुबह से। तो ये जो जो टाइम फिक्स रहेगा उसके पहले यूज होगा सिंस, जो टाइम नहीं फिक्स होगा उसके पहले यूज होगा फॉर। ये देखो फॉर कब यूज होगा, फॉर इज यूज्ड विथ अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो समय निश्चित ना हो। इट डिनोट्स अ लेंथ ऑफ टाइम टिल नाउ, मतलब कि पुराने समय से, मतलब एक लंबा समय को ये डिनोट करता है, कभी पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक टिल नाउ। जैसे कि एग्जांपल क्या है, फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर ईयर्स, है ना। अब कहते हैं कई सालों से, तो कई सालों में 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 पे फिक्स ये नहीं है। तो इन सब के पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, फॉर का। फॉर 2 आवर्स, फॉर मैनी डेज, मैनी ईयर्स। तो इन सब ऐसे अगर टाइम बता रहे हैं सेंटेंस में, तब हम लोग यूज करेंगे फॉर का। ये दोनों पॉइंट लिख लो, जल्दी से लिख लो। यूज ऑफ सिंस, हेडिंग बनाओ, यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ सिंस हेडिंग बना के फिर इसको लिख लो, फिर यूज ऑफ फॉर, फिर इसको लिख लो। फिर आते हैं हम लोग अपने स्ट्रक्चर पे, ओ सॉरी एग्जांपल्स। चलो आगे समझ लेते हैं हम लोग। सिंस फॉर का यूज समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस में यूज है, जैसे सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा हिंदी में, वह 2 घंटे से, हाँ वह 2 घंटे से, 2 घंटे से टीवी देख रही है, लड़की है। हाँ ठीक है, ये मीनिंग होगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज परफेक्ट है ना, टाइम दिया हुआ है और एक्शन कैसा हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो 2 घंटे हमारे फिक्स नहीं है कि इस 2 घंटे की बात हो रही है, कि सुबह के 2 घंटे, रात के 2 घंटे, है ना। तो इस समय में हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, फॉर। तो सी हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। ओके, ऐसे वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 o'clock। अब इसको आप लोग बाद में लिखना, अभी हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव पे। समझ में आ गया ना अफर्मेटिव से नेगेटिव सेंटेंस का देखो स्ट्रक्चर। वी हैव बीन वर्किंग हियर सिंस 3 o'clock, मतलब कि हम यहाँ पे 3 बजे से काम कर रहे हैं, है ना। 3 बजे तो एक टाइम फिक्स होता है, इसलिए यहाँ पे सिंस 3 o'clock लगा है। हाँ अभी नहीं, रूल मत लिखो, अभी समझ लो, फिर लिखाने वाला काम बाद में कर लेना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस सबको क्लियर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हैज हेल्पिंग वर्ब के साथ हैज बीन यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही हैज, ये सब पता ही है। इन नेगेटिव सेंटेंस नॉट इज यूज्ड बिटवीन हैज, हैव एंड बीन, है ना। हैज, हैव और बीन के बीच में। तो यहाँ पे लिखना है स्ट्रक्चर ऑफ
पर हेडिंग डालना है आप लोग को, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा बताओ भाई। सर बताऊं? हाँ, सब्जेक्ट हैज डिड नॉट, सब्जेक्ट हैज है, वेरी गुड। नॉट, सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, फिर हमारा आएगा नॉट, फिर आ जाएगा बीन, फिर हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसे बोलते हैं हम लोग, फिर आपका ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड है, फिर आएगा आपका सेंस अगर फिक्स टाइम है, अब फिक्स टाइम नहीं है तो फॉर, फिर आ जाएगा आपका जो टाइम दिया रहेगा, एंड विथ फुल स्टॉप। ये स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना के फिर देखो। कुछ ऐसा जो समझ में ना आ रहा हो, कुछ नहीं है ना। बना लो स्ट्रक्चर। हो गया। ये देखो, अब इधर देखो सब लोग, जिसका हो गया हो। He has not been living, he has, जब ही था तो सिंगुलर आएगा ना, has not been living in this house for 2 years, कितने सालों से, 2 सालों से। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा बताओ। वह 2 साल से इस घर में नहीं रह रहा है ना। वह 2 साल से इस घर में नहीं रह रहा है। अब यहाँ 2 साल कौन से 2 साल ये हमें नहीं पता है, ये फिक्स टाइम नहीं, इसीलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है, ठीक है। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे 2000 बोल देता है कि 2010 से नहीं रह रहा है, 2020 से नहीं रह रहा है, तब यहाँ पे सिंस का यूज हो जाता। समझ में आया? ठीक है, अब इसको लिख लो आप लोग। ये एग्जाम्पल एक निगेटिव वाला, फिर आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। हो गया सबका? चलो देखो इधर, ये हो गया हम लोग का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है यहाँ इस टेंस का, कह सकते हैं प्रेजेंट टेंस का, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हाँ, इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये इसमें है ना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होगा भाई बताओ? बताऊं सर? हाँ, सब्जेक्ट हैज हो गया, ओ सॉरी, हैज आया, फिर आ जाएगा हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका आता है सब्जेक्ट, है ना, फिर आएगा बीन, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वेरी गुड, जिसे आईएनजी फॉर्म भी बोला जाता है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट या जो भी अदर वर्ड्स हैं, देन आपका सेंस या फॉर, टाइम के लिए आता है। निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सेंस यूज करेंगे, अनिश्चित टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम, तो फॉर यूज करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग मेंशन करेंगे टाइम, और एंड विथ ऑलवेज क्वेश्चन मार्क। ये चीजें आप लोग नहीं भूलना। और एक स्ट्रक्चर इसमें और बनेगा WS फैमिली के, उसमें क्या होगा, बस क्या करना है, WS फैमिली ऐड कर देना है सबसे पहले, WS फैमिली एंड सेम एज एबव, सेम एज, ठीक, बाकी सेम ऊपर जैसे रहेगा। बना लो स्ट्रक्चर।
नेगेटिव का बस किया। नेगेटिव का जैसे बेटे नेगेटिव बनाए थे हैज नॉट बीन, तो यहाँ पे हैज सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट फिर बीन के जस्ट पहले लगाएंगे। जैसे अगर निगेटिव इंट्रोगेटिव आपका आता है, इधर देख लो, बना देते हैं थोड़ा सा। हैज हैव आया, बताओ भाई, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट, फिर आपका आएगा बीन, फिर आपका मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट या कोई अदर वर्ड, फिर सेंस फॉर, सेंस या फॉर, फिर आपका टाइम, एंड विथ क्वेश्चन मार्क। बना लो तीनों स्ट्रक्चर जल्दी से। आज से यहीं पे सेवा समाप्त होती है किसकी, प्रेजेंट टेंस की। तीनों का आज मैं एक्सरसाइज भेज दूंगा, 10-10 सेंटेंस रहेंगे, तीनों को करके लाना है आप लोग कल की क्लास में। चलो देखो, हो गया गौरी, स्टार्ट करें। देखो इधर स्ट्रक्चर सब लोग समझ गए हो। इंट्रोगेटिव का देख लो, जैसे लिखा है यहाँ पे, हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स, तो इसका मीनिंग बताओ कोरी क्या होगा। हैव यू बीन लर्निंग योर लेसन फॉर 2 आवर्स, क्या तुम अपना लेसन 2 घंटे से पढ़ रहे हो। वेरी गुड। क्या तुम अपना पाठ 2 घंटे से पढ़ रहे हो या याद कर रहे हो, ठीक है। एक एग्जांपल और बताओ भाई हैज का। हैज ऋतिक been talking in the class for लगेगा कि सेंस लगेगा, 2 आवर्स और लगेगा ना, क्योंकि हमें निश्चित टाइम यहाँ पे, अगर फॉर 15 मिनट्स कर दें तब सेंस हो जाएगा। 15 मिनट तो डिसाइड होता है ना कि 15 मिनट नंबर दे देगा, नहीं तो जब बोला जा रहा है उसी मिनट में। फॉर जैसे जब हम बोल रहे हैं तब की नहीं, 15 मिनट भी डिसाइड नहीं होना चाहिए, हाँ फॉर ही लगेगा, सेंस नहीं। वेरी गुड, सेंस नहीं लगेगा क्योंकि 15 मिनट किस 15 मिनट से ये नहीं, हाँ कितने बजे से, अगर ये कह दें कि 3 बजे से बात कर रहा है, 3:30 बजे से बात कर रहा है, तब सेंस का यूज होगा। या सुबह से कर रहा हो, उसमें तब ये भी टाइम की बात कर रहे हो, भी टाइम की बात कर रहे हैं। कौन ये मिनट और वो क्लॉक है, हाँ वो तो डिसाइडेड है ना। अब जैसे यहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे, ये भी तो टाइम का ही बात कर रहा है, तो ऐसे में इसमें भी सेंस लगना चाहिए। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे 24 का कौन सा घंटा है वो डिसाइड नहीं है ना। अभी बोल दिया जाता 3:15 से बात कर रहा है तब वो एज अ सेंस यूज होता, लेकिन 15 मिनट से कर रहा है तो वो 15 मिनट डिसाइडेड नहीं है ना कि हमारी 1 घंटे की क्लास है, किस वाले समय में 15 मिनट ये बात कर रहा है। तो ये हो जाएगा, ये सेंटेंस लिख लो। एक सब लोग अपने अपने नाम का सेंटेंस बनाओ कॉपी में और चेक कर लेते हैं फिर। और एक बताओ जो WH फैमिली और निगेटिव दोनों का साथ हो, कौन बताएगा? तुम बताओ गौरी, एक सेंटेंस हमें बोलो WH फैमिली विथ निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, बताओ। Why have we, रुक जाओ, why have we, एक मिनट, why के बाद क्या बोले? have, why have we not been, very good, not been playing outside playing outside since 2 outside since 2 o'clock, ठीक।
इसका मीनिंग बताओ दीपक विश्वकर्मा। तो वाई हैव वी नॉट बीन प्लेइंग आउटसाइड सिंस 2 o'clock? क्यों हम लोग हाँ, क्यों पहले नहीं मीनिंग में ले सकते हैं? क्यों जब WH फैमिली का ये तो गलत सेंटेंस बना रहे हो। हम लोग क्यों 2 बजे से नहीं हम लोग बाहर 2 बजे से क्यों नहीं खेल रहे हैं, है ना? इसका मीनिंग ये होगा। तो आज से हम लोग का यहीं पे प्रेजेंट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है? ओके, थैंक यू।